गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी लेसन। जियोग्राफी लेसन मीन्स ये जियोग्राफी का पार्ट नहीं है। ओके, ये क्या है, जो जियोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। ओके, पोएम के थ्रू। तो इसमें द पोएट wants to tell about geography through in this poem. Okay, कि कवि इस कविता के माध्यम से आपको भूगोल के बारे में बताना चाहता है कि जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उसमें किस प्रकार से ज्योग्राफी है। और जब कवि आसमान में जाता है और फिर वह आसमान से नीचे की तरफ देखता है तो पृथ्वी किस प्रकार से दिखाई देती है और पृथ्वी पर जो चीज़ें व्यवस्थित होती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये सभी चीज़ें कवि डिस्क्राइब्स करता है। ओके, और कवि बताना चाहता है कि जब वह ऊपर जाता है आसमान में तो माइल्स जो होती हैं वो कैसे इंचेस में दिखाई देती है। ओके, वो छोटे छोटे मतलब कि इंच में दिखाई देती है जो माइल होती है। और फिर कि किस प्रकार से अव्यवस्थित तरीके से जो मकान्स वगैरह जो स्ट्रक्चर है, ओके, जो सिटीज़ की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। और किस प्रकार से नदियाँ बहती है और जो घाटियाँ हैं उसमें किस प्रकार से आबादी बसी हुई है, जनसंख्या किस प्रकार से वहाँ पर बसी हुई है और किस प्रकार के स्ट्रक्चर है वहाँ पर। ऊपर से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि पृथ्वी पर जो शहर है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से वहाँ पर उस शहर में नदियाँ बह रही है और जो आबादी है वो किस प्रकार से है। तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है कवि को। फिर कुछ और मील पर जाता है कवि तो उसे क्या दिखाई देता है, When the jet reached 10,000 feet, और 10,000 फीट पर जब कवि जाता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि उसे दिखाई देता है कि शहर किस प्रकार का है। उसको स्पष्टीकरण होता है जब वह 10,000 दूरी पर आसमान के ऊपर, आसमान में जब चला जाता है पृथ्वी से 10,000 दूरी पर, तो किस प्रकार से कंट्री दिखाई देती है, किस प्रकार से शहर दिखाई देता है और शहर में जितना भी जो कुछ है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। शहर की जो नदियाँ होती है और जो घाटियाँ होती है, घाटी होती है, वो एक प्रकार से कवि को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसमें फिर उसके बाद कवि 10,000 की ऊंचाई पर और जाता है तो किस प्रकार से उसको सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। ओके, फिर कवि बताना चाहता है इस पोएम के माध्यम से कि उसे अगर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो वो क्या नहीं दिखाई दी कवि को। कवि बताना चाहता है कि उसने सब कुछ स्पष्ट हो गया ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, भूगोल बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से उबड़ खाबड़ जगह है, किस प्रकार से रेगिस्तान है तो किस प्रकार से कहीं पानी है और कितना भूगोल पर पानी है, कितनी मात्रा में लैंड है। ओके, तो सब कुछ स्पष्टीकरण होने के बाद कवि को एक चीज़ स्पष्ट नहीं हुई कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जो मैन है, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, ओके, जो मानव है, उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि सब चीज़ स्पष्टीकरण होगी, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन जो रहने वाला पृथ्वी पर जो मानव है वह आपस में एक दूसरे से इतना कनेक्ट नहीं है। और क्यों एक दूसरे से लोग नफ़रत करते हैं। और ज्योग्राफी लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है, ओके, लेसन ये मिलता है, सबक ये मिलता है कि चाहे दूसरी कंट्री हो और अलग अलग कंट्री के लोग जब आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो भाईचारा
मिलता है। ओके, और भाईचारा देखने को मिलता है, एक रिलेशन देखने को मिलता है, और इनके प्रति जो डिवोटेड है, ओके, वो अच्छे तरीके से पता चलता है। और इससे ये कभी ये स्पष्ट होता है कि उसको सब कुछ स्पष्ट हो गया, लेकिन जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि एक दूसरे को लोग इतनी घृणा से क्यों देखते हैं, इतनी नफरत एक दूसरे से क्यों करते हैं। ओके, कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वो स्पष्ट होते हुए भी, लेकिन एक चीज़ कभी इनको स्पष्ट नहीं हुई, वह यही है कि मनुष्य एक दूसरे से इतनी नफरत करता है। तो इस पोएम के बारे में स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, और इस पोएम के बारे में पहले जो वर्ड मीनिंग्स है वो करवा देता हूँ मैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स हमें पता होंगे तो ये पोएम हमारे लिए काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी और समझने में भी काफ़ी हमें आसान होगा, आसानी से समझ सकेंगे इस पोएम को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्टूडेंट कि ये जो पोएम है वो 8वीं क्लास की पोएम है, और इसमें पोएम का नाम क्या है, ज्योग्राफी लेसन। और ये ज्योग्राफी लेसन पार्ट नहीं है, ओके, ये पोएम है। और इसके जो राइटर है, जो लेखक है, जो पोइट है, वो है जुल्फिकर घोष। ओके, ये कौन है, जुल्फिकर घोष है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम स्टूडेंट। कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर। क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट। स्प्रैंग मीन्स जब आसमान में छलांग लगाता है, कौन, जेट। ओके, जेट यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन। फिर नेक्स्ट, सिटी मीन्स शहर, डेवलप्ड, विकसित, विकसित। वे इट सीइंग, सीइंग मीन्स देखना, स्केल्ड मीन्स मापना। दे सेम, सेम मीन्स होता प्रतीत होना, प्रतीत होना। इनविटेबिलिटी, अनिवार्यता। अनिवार्यता। हैफजर्ड, हैफजर्ड मीन्स होता है अस्थिर, बेढंग। बाउट के बारे में, अनप्लान। योजना मतलब कि एक योजना न बनाकर कार्य करना। स्टाइल की बनावट। रीच मीन्स पहुंचना, फेट, कंट्री, cities where rivers populated means बसा हुआ। valleys means घाटी, घाटियाँ। तो ये है कुछ वर्ड मीनिंग स्टूडेंट। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं स्टूडेंट कि इस पोएम में है क्या चीज़। ओके, और कभी इस पोएम के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले जो लाइन है स्टूडेंट वो है इस प्रकार से कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जब जेट जो एरोप्लेन है वो आसमान में प्रवेश करता है, मतलब आसमान की तरफ जाता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वाई इट हैड। और कवि को स्पष्टीकरण साफ दिखाई देता है कि जो शहर है वो किस प्रकार से विकसित हुआ है। ओके, और उसका तरीका क्या है विकसित होने का, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। और जो माइल है, काफ़ी दूरी है, वो 6 इंच हो जाती है, कवि के लिए बहुत कम दूरी हो जाती है, ठीक है। एक तो काफ़ी दूरी होती है, ओके, और जब पृथ्वी पर होता है पोएट, और जब आसमान की तरफ चला जाता है, आसमान में जब जाता है जेट के द्वारा, ठीक है, जेट में कि एरोप्लेन में जब कवि जाता है और वहाँ से जब देखता है पृथ्वी को, तो जो काफ़ी माइल्स होती है, काफ़ी दूरी होती है, वह उसे बहुत छोटी दिखाई देती है, 6 इंचेस दिखाई देती है। ओके,
नेक्स्ट, देयर सीम एन इनविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक एब्सर्ड। और कभी क्या देखता है कि उसे प्रतीत होता है कि एक प्रकार से अनिवार्यता सी प्रतीत होती है कि जो ग्राउंड पर, जो ज़मीन पर जो बनावट है, ओके, वो किस प्रकार से दिखाई दे रही है, अस्थिर दिखाई दे रही है, बेढंग की दिखाई दे रही है, मतलब कि तरीके से नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, जो ज़मीन पर जो बनावट है, ज़मीन पर जो शहर जो बसाए गए हैं, ठीक है, जो उनकी बनावट है वो किस प्रकार से अस्थिर है, ओके, और अनिवार्यता, एक अनिवार्यता प्रतीत होती है। ठीक है, ज़मीन पर जो अस्थिर दिखाई देती है, जो शहर बसा हुआ है वो एक प्रकार से अस्थिर सा दिखाई देता है। ठीक है, और कैसा अनिवार्यता प्रतीत होती है वहाँ पर उसके बारे में। फिर अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, और कैसा उसको महसूस होता है पोइट को जब आसमान में जब जाता है, आसमान की तरफ जाता है एरोप्लेन में, तो जो शहर बसाए गए हैं, जो सिटी बसाई गई है, वो एक प्रकार से योजना बनाकर, प्लान बनाकर नहीं बसाए गए, एक अनप्लान्ड है। ठीक है, कि योजना से नहीं बसाए गए, एक योजना बनाकर नहीं बसाए गए। जो शहर थे वो बिना योजना के बनाए गए, ओके। और जो उनकी बनावट है उसके बारे में भी कवि बताता है, जो बनावट है वो भी एक प्रकार से क्या है, योजना न बनाकर। ठीक है, योजना से नहीं बनाए हुए, प्लान नहीं की हुई वो बनावट। ठीक है, मैप बनाकर जैसे बनाते हैं, तो जो पृथ्वी पर जो शहर बसे हैं वो एक प्रकार से प्लान नहीं किए गए, अनप्लान है, और उनके जो स्टाइल है, जो बनावट है वो भी अनप्लान है। ओके, कि जो मनुष्य है वो अपने लिए किस प्रकार से निर्माण करता है, किस प्रकार से बनावट बना लेता है, ओके। और जितनी भी ये जो बसा हुआ है, ओके, ये कहाँ पर है कि नदी के किनारे। कवि बताना चाहता है कि किस प्रकार से नहरों के आसपास और जो लोगों की जो जनसंख्या फैली है, और जहाँ पर उसे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो कवि बताना चाहता है कि जो बनावट और किस प्रकार से अनप्लान की गई है, कि जिस प्रकार से मनुष्य ने कोई योजना नहीं बनाई, शहर बसाते समय किसी टाइम में योजना नहीं बनाई, बस वो जहाँ कर बस गए वही शहर बस गए थे, वही उन्होंने शहर का निर्माण कर लिया था। फिर when the jet sprang into the sky, कि कब स्पष्ट होता है कवि को, जब आसमान में कवि जाता है और एरोप्लेन को लेकर जब आसमान की तरफ उड़ान भरता है, और वहाँ से जब देखता है शहर को, तो उस कवि को ये जो शहर है वो इस प्रकार से नज़र आता है, उसकी बनावट इस प्रकार से दिखाई देती है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जेट 10,000 फीट की दूरी पर, ऊंचाई पर जाता है, तो क्या स्पष्टीकरण होता है कवि को, क्या दिखाई देता है, और उसको किस प्रकार से, और ऊंचाई पर जाने के बाद उसको क्या स्पष्ट होता है। ओके, तो क्या स्पष्ट होता है, क्या कवि बताना चाहता है कि इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। और कवि बताना चाहता है कि किस प्रकार से शहर के जो शहर है वो स्पष्टीकरण होते हैं, और किस प्रकार से जो नदियाँ बहती है और नदियों के किनारों पर शहर बसे हुए हैं, और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर, जो घाटियों में जो जनसंख्या और जो आबादी बसी हुई है उसके बारे में कवि स्पष्टीकरण करता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पंक्तियाँ आप लोगों के समझ में ज़रूर आई होगी, और ये ज्योग्राफी लेसन है और ये पोएम में है स्टूडेंट, ओके, कि ज्योग्राफी पृथ्वी के बारे में बताता है पोएम के माध्यम से कवि, लेकिन उसे एक स्पष्ट नहीं होती, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं होती, वो होती है कि मनुष्य में जो एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के प्रति इतनी हैट है, इतनी नफरत है, उसको ज्योग्राफी के बारे में तो पोएम
जो पोएट है वो समझ जाता है, उसे स्पष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी नफ़रत को, एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत है मनुष्य में, वो उसको स्पष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वे मनुष्य भी कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। ओके, जिन्होंने बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कर लिया है अपने आप को सेफ करने के लिए, और एक दूसरे से वे इतनी नफ़रत करते हैं कि उन्होंने अलग अलग शहरों का निर्माण कर लिया है और दीवारों का निर्माण कर लिया है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं इस पोएम की, और इस पोएम की ये जो वर्ड मीनिंग्स है, ये वर्ड मीनिंग्स हमने क्लियर की है। उसके बाद इस पोएम की जो पंक्तियाँ वो स्पष्टीकरण की। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों के ज़रूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक बार दोबारा से आप इस पोएम को रिकैप कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पोएम को, इस पोएम में है क्या। ओके, कि इस पोएम के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है, कवि क्या इसमें स्पष्टीकरण करना चाहता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक बार दोबारा से ये पोएम रिकैप करा देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ पोएम में कवि क्या बताना चाहता है। सबसे पहले व्हेन द जेट क्या होता है, एरोप्लेन, स्प्रिंग इनटू द स्काई, और आसमान में जब एरोप्लेन आसमान में जाता है तो इट वाज क्लियर, पोएम जो पोएट है, जो कवि है, उसको स्पष्ट हो जाता है कि वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड, कि इस तरीके से शहर क्यों विकसित हुए हैं, कि शहर किस प्रकार से विकसित हुए हैं, वो सब स्पष्टीकरण जब होता है जब कवि आसमान में जाता है। नेक्स्ट, सीइंग इट्स स्केल 6 इंचेस टू द माइल, उसके बाद कुछ जो माइल्स होती हैं, ओके, जो दूरियां होती है, जो काफ़ी दूरियां होती है, और आसमान में जाने के बाद उसको कैसे दिखाई देती है, वो मील्स और माइल्स 6 इंचेस दिखाई देती है, मतलब काफ़ी जो दूरी होती है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैव, और उसके बाद एन प्लान एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब आसमान में जब प्रवेश करता है अपने जेट को लेकर कवि, तो उसे जो स्टाइल है, ओके, कि वो क्या प्रतीत करता है, जो शहर बसे हुए हैं और उनका जो निर्माण हुआ है, जो विकसित हुए हैं, उनके जो बनावट है वो बिना बनावट के हैं और बिना योजना के अस्थिर बेढंग तरीके से दिखाई देते हैं, और ज़मीन पर जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में कवि बताता है, और उनके बारे में ये भी बताता है कि अनिवार्यता सी प्रतीत होती है कवि को ये। फिर व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब 10 फीट की दूरी पर, 10,000 फीट की दूरी पर जब कवि जाता है तो उसे क्या प्रतीत होता है, उसे क्या स्पष्टीकरण होता है। फिर इट वाज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, उसके बाद ये स्पष्टीकरण होता है कि जो शहर बसे हैं, ओके, जो देश बसे हैं, जो देश और शहर जो बसे हैं वो नदियों के किनारे, जो नदियाँ, जहाँ नदियाँ बहती है उनके किनारे क्यों बसे हैं, उस कवि को उसका रीज़न पता चलता है कि वहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं तो उन नदियों के किनारे और जो मैदान होती हैं, ओके, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या क्यों बसी है और शहर क्यों बसे हैं, शहरों का निर्माण वहाँ पर क्यों हुआ है, और जो कंट्री है, जो देश है, नदियों के किनारे पर क्यों बसे हुए हैं। इसलिए बसे हुए हैं स्टूडेंट, कवि ये स्पष्टीकरण करता है कि वहाँ पर नदी के किनारे से उन्हें सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से पानी सोर्स अवेलेबल हो जाता है, जो पानी होता है वो अवेलेबल होता है, और जब वो आसानी से खेती कर सकते हैं, ओके, फील्ड्स कर सकते हैं, और उनको वे सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है जो वे चाहते हैं, ओके। तो खेती के लिए, फील्ड्स के लिए वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, फल फ्रूट के लिए वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, तो इसीलिए सभी चीज़ें लगभग जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थिंग्स होती हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। इसी कारण वहाँ पर नदियों के किनारे पर शहर बसे हुए हैं और देश बसे हुए हैं। यही रीज़न स्टूडेंट नदियों के किनारे बसने का।
ओके। फिर एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और इसी कारण वहाँ पर जो घाटियाँ हैं वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। ओके, तो ये स्टूडेंट इस पोएम के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये जो पोएम है वो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो इसकी पंक्तियाँ हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो हम नेक्स्ट अभी इसके बाद जस्ट इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इस पोएम को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं इस पोएम की जो पंक्तियाँ हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट लाइंस है इस पोएम की वो इस प्रकार से है। लॉजिक मीन्स होता है तर्क। ओके, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, और दैट लैंड मीन्स भूमि, एंड वाटर मीन्स पानी, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित करना, डिलाइन मीन्स होता है चित्रित। 1000 feet when the jet rose 65 miles was round, that had more difficult couldn't understand that was कारण reason, कारण कह सकते हैं। हैड मीन्स नफरत करना, बिल्ड मीन्स निर्माण करना। तो इसमें कवि बताता है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पंक्तियाँ वो इस प्रकार से है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का जो तर्क है वो इस प्रकार से बताया है कवि ने। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि मनुष्य को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं भूमि और पानी। ओके, वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, और जो उनके ऊपर से जब वह चित्र को देखता है कि भूमि का जो पार्ट है वो कम है और जो वहाँ पर वाटर है वो ज़्यादा है। ओके, जिसके कारण जो पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो इससे एक कवि को ये स्पष्ट होता है कि चित्र के माध्यम से जब ऊपर से देखता है नीचे की तरफ, तो कि जो भूमि और जो पानी है किस प्रकार से मनुष्य को आकर्षित करते हैं। When the jet reached 10,000 feet, और जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है। When the jet rose 6 miles high, और जब जेट जो एरोप्लेन है वो 6 माइल्स हाई पर जाता है और ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है जो एरोप्लेन है, तो कैसा फील होता है और कैसा दिखाई देता है ऊपर से जब पृथ्वी की तरफ वह देखता है मनुष्य, जो कवि उसको किस प्रकार से दिखाई देता है। तो when the jet rose 6 miles high, जब 6 माइल्स हाई और ऊपर जाता है कवि, तो उसे कैसा दिखाई देता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, उसे यह स्पष्ट दिखाई देता होता है कि जो पृथ्वी वह चपटी नहीं है, ओके, वह कैसी गोल है, राउंड है, गोल। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और कवि बताना चाहता है कि लैंड की तुलना में, भूमि की तुलना में समुद्र ज़्यादा है, मतलब कि पानी ज़्यादा है वहाँ पर। ओके, पृथ्वी पर कवि बताना चाहता है, उसे ये स्पष्ट होता है कि जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, ओके, उसकी बजाय, ज़मीन की बजाय उसको पानी ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, फिर नेक्स्ट, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसे ये समझना बहुत कठिन हो गई। ये सब चीज़ें तो उसकी क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन जो पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते हैं उनके बारे में उसको कभी को स्पष्ट नहीं होता है, उसको समझने में बड़ा कठिन होता है कवि को कि बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ found causes to hate each other, to build walls across cities and kill। और कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को समझना तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया जो पृथ्वी पर ही रहता है। ओके, कि कवि ने पृथ्वी की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में समझ लिया, ठीक है, और लेकिन उस पर रहने वाला जो व्यक्ति है, मनुष्य, उसके बारे में नहीं समझ पाया कि कारण क्या है, एक दूसरे से नफरत करने का कारण क्या है मनुष्य का,
टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड किल, और एक दूसरे को मारने का और अपनी अपनी बाउंड्री बनाने का। ओके, दीवारें बनाकर अपनी अपनी जो बाउंड्री बनाते हैं, तय करते हैं। और उसका कारण क्या है? एक दूसरे की बाउंड, जबकि ज़मीन तो पृथ्वी तो एक है, ओके, लेकिन वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, जो बंटवारा करता है, जो बांटता है, वो कौन है? मनुष्य है, कि ये उसका शहर है, ये उसका शहर है। ओके, एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। ओके, तो ये सब चीज़ें कवि बताना चाहता है कि जो पृथ्वी है वो तो एक है। ओके, वहाँ पर जो उसे ज्योग्राफी के बारे में पता चला वो स्पष्टीकरण हो गया, वो उसको पता चला कि कैसे एक दूसरे कनेक्ट है। ओके, लेकिन उसको ये नहीं पता चला, उसको ये कठिनाई हो रही है समझने में कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं, सद्भावना से क्यों नहीं रहते हैं पृथ्वी पर। ओके, फिर फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई, कि इतनी ऊंचाई पर भी जाने के बाद उसे कवि को ये स्पष्ट नहीं होता है। ओके, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी कवि को ये स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर में मनुष्य एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं और अपने अपने शहरों में क्यों बाउंड्री बनाई हुई है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल फ्री है। ओके, और मनुष्य किस प्रकार से उस पर अपनी अपनी जो बाउंड्री है, वो समय सीमा, जो मतलब सीमाएं होती है, वो निर्धारित कर लेता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को रिकैप दे देता हूँ स्टूडेंट इस पोएम के बारे में कि है क्या, कि सबसे पहले द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, कि भूगोल का जो तर्क है उसके बारे में कवि बताना चाहता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन, कि व्यक्ति को किस प्रकार से आकर्षित करती है जल और जो भूमि होती है। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, और उससे जब आसमान से जब देखता है और जो बनावट उसे दिखाई देती है, जो चित्र उसे दिखाई देता है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मनुष्य है उसको जो जल है, ओके, जो वाटर है और जो लैंड है, वो किस प्रकार से आकर्षित किया। फिर नेक्स्ट, व्हेन द जेट रीच देन 10,000 फीट, और जब जेट 10,000 फीट पर जाता है, पहुंचता है, तो ये सब चीज़ें उसे स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, व्हेन द जेट रॉज 6 माइल्स हाई, और जब जेट 6 माइल्स के ऊपर और ऊंचाई पर उठता है जाता है, तो कवि को क्या स्पष्ट होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैट लैंड, उसे ये स्पष्ट होता है कि जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। जो अर्थ है वो गोल है, और भूमि के बजाय पानी ज़्यादा है, जल ज़्यादा है वहाँ पर पृथ्वी पर। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन कभी को ये समझना कठिन हो जाता है जो पृथ्वी पर, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, कि जो पृथ्वी पर जो मनुष्य रहता है, ठीक है, वो एक दूसरे से नफरत इतनी क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड किल्स, और एक दूसरे को मारने पर क्यों उतारू हो जाते हैं। ओके, और निर्माण, जो दीवारें होती है, जो बाउंड्री होती है, उनका निर्माण क्यों करते हैं, अपनी सीमाओं का निर्माण क्यों करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई पर भी जाने के बाद कवि को ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ये पोएम स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये ज़रूर पोएम आई होगी। ओके, जो भी इसके वर्ड मीनिंग सब वो हमने कंप्लीट किए, वो किए हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगता है स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और टेक केयर, बाय फॉर नाउ।